पुराने बॉलीवुड का दौर कुछ अलग ही था दोस्तों। उस समय फिल्मों में एक मासूमियत थी, एक जज्बा था जो दिल को छू जाता था। सेट पर चमकते सितारों के पीछे कुछ ऐसे चेहरे भी थे जो थोड़ी देर के लिए स्क्रीन पर आते पर दिल में बस जाते। उनके पास ना लाइमलाइट थी, ना बड़े अवार्ड्स, लेकिन उनके किरदारों ने सिनेमा को रूह दी। उन्होंने माँ, पिता, दोस्त, टीचर या एक आम आदमी बनकर कहानियों में असली ज़िंदगी भर दी। हर सीन में उनका प्यार, उनकी ईमानदारी और उनका जुनून महसूस होता था। उनके बिना वो दौर सोचना भी मुश्किल है। आज भी जब पुरानी फिल्मों के गीत बजते हैं तो उनके चेहरे याद आ जाते हैं। वो साइड एक्टर्स जिन्होंने अपने छोटे छोटे किरदार से बड़े बड़े इमोशन जिंदा कर दिए। पुराने सिनेमा की वो खुशबू आज भी हमेशा के लिए दिल में बसी रहती है। उस दौर में कैमरा के पीछे भी लोगों का जज्बा अलग होता था। ना ज़्यादा टेक्नोलॉजी थी, ना बड़े सेट, पर हर सीन में एक सच्चाई होती थी। एक्टर्स अपने डायलॉग दिल से बोलते थे, उनकी आंखों में असली जज्बा होता था। वो टाइम ऐसा था दोस्तों जब हर आर्टिस्ट अपनी मेहनत से पहचान बनाता था। फिल्म के छोटे से छोटे किरदार का भी अपना एक मायने होता था। कोई पोस्टमैन बनकर आता, कोई पान वाला, कोई स्कूल मास्टर, कोई मोहल्ले का दोस्त, पर सब अपनी छोटी सी प्रेजेंस से कहानी को पूरा कर देते। कभी कभी लगता है कि वो ज़माना सिर्फ सिनेमा नहीं, एक जिंदा तस्वीर था जिसमें लोग एक्टिंग नहीं करते थे, जीते थे। उनके डायलॉग्स हमें हंसाते भी थे, रुलाते भी थे और सोचने पर मजबूर कर देते थे। आज के दौर में ग्लैमर बढ़ गया है, पर वो पुरानी सिंप्लिसिटी, वो रूह छूने वाली एक्टिंग अब कम दिखाई देती है। और सबसे दिल छू जाने वाली बात ये थी दोस्तों कि उन एक्टर्स के लिए ज़िंदगी आसान नहीं होती थी। ज़्यादा पैसा नहीं मिलता था, फैम भी सिर्फ थोड़ी देर का मेहमान होता था। फिर भी उन्होंने अपनी पूरी उम्र फिल्मों के सेट पर गुजार दी, कभी एक्स्ट्रा बन के, कभी साइड रोल करके। उनके चेहरे पर थकान भी होती थी, पर कैमरा के सामने आते ही वो फिर से मुस्कुराने लगते। उनके लिए सिनेमा सिर्फ काम नहीं, पूजा था। हर डायलॉग, हर सीन में उनका दिल होता था। शायद इसीलिए पुरानी फिल्मों के डायलॉग्स और चेहरे आज भी याद हैं, क्योंकि उन्होंने एक्टिंग नहीं, ज़िंदगी दिखाई थी। पुराने बॉलीवुड का ज़माना सच में किसी जादू से कम नहीं था दोस्तों। वो दौर जब कैमरे की चमक में सच्ची भावनाएं झिलमिलाती थी, जब एक्टिंग सिर्फ चेहरों का खेल नहीं थी, बल्कि दिल की गहराइयों से निकली एक सच्ची अभिव्यक्ति थी। उस समय के साइड एक्टर्स, कैरेक्टर आर्टिस्ट और जूनियर आर्टिस्ट, ये सब उस सुनहरे सिनेमा की रीढ़ थे जिनके बिना वो कहानियाँ अधूरी थी। जैसे ओम प्रकाश, असरानी, इफ्तिखार या फिर जॉनी वॉकर, इन सब ने हंसी और दर्द के बीच की पतली सी लकीर को इतनी खूबसूरती से निभाया कि आज भी उनके चेहरे याद आते हैं। ओम प्रकाश की आंखों में वो मासूमियत थी जो बापू से लेकर दुकानदार तक हर किरदार को सच्चा बना देती थी। असरानी की कॉमिक टाइमिंग और उनके छोटे छोटे डायलॉग आज भी 70 की फिल्मों में जान डाल देते हैं। फिर थे इफ्तिखार, जिन्हें अक्सर पुलिस कमिश्नर या बड़े अफसर के रोल में देखा जाता था, लेकिन उनके किरदार में जो गरिमा थी वो असली ज़िंदगी की सादगी से आती थी। एक और नाम याद आता है, A.K. हंगल का। उम्र के आखिरी पड़ाव में भी जब वो स्क्रीन पर आते थे तो एक अपनापन सा महसूस होता था। उनकी आवाज़ में उस ज़माने का दर्द और अपनापन झलकता था। इसी तरह मनमोहन कृष्ण, लीला मिश्रा, डेज़ी ईरानी और नादिरा जैसी शख्सियतें जिन्होंने छोटे किरदारों में जान डाल दी, मगर उन्हें वो पहचान कभी नहीं मिली जिसकी वो हकदार थीं। और फिर 80 और 90 का ज़माना आया, जब सिनेमा थोड़ा मॉडर्न हुआ, पर कुछ चेहरे वही के वही टिके रहे। जैसे अनुपम खेर, जो गंभीर रूप से लेकर कॉमिक तक हर किरदार में ढल गए। अंजन श्रीवास्तव, रीमा लागू, ललिता पवार, फरीदा जलाल, किरण कुमार, परेश रावल, इन सब ने फिल्मों में वो आत्मा भरी जो हीरो हीरोइन से परे थी। रीमा लागू का माँ बनना सिर्फ किरदार नहीं था, वो हर भारतीय माँ की छवि बन गई थी। ललिता पवार की कठोर सास का रोल भले ही खलनायिका लगता था,
पर उनके अभिनय में जो दम था वो किसी हीरोइन से कम नहीं। पुराने सिनेमा की यही खूबसूरती थी दोस्तों। हर किरदार की एक अपनी खुशबू थी, चाहे वो छोटी हो या बड़ी भूमिका। आज के डिजिटल दौर में भले ही चेहरे कम दिखते हों, पर उनके बिना भारतीय सिनेमा की कहानी अधूरी है। उन्होंने हमें सिखाया कि फ्रेम में छोटा होना मतलब कमज़ोर होना नहीं, बल्कि असली चमक अक्सर उन्हीं किरदारों से आती है जो कहानी को दिल से जीते हैं। पुराने बॉलीवुड का वो दौर महज फिल्में नहीं था, वो एक जज्बात था, एक एहसास था जो हर बार पर्दे पर जीवित हो उठता था। पुराने ज़माने का बॉलीवुड आज की दुनिया से बिल्कुल अलग था। तब ना तो इतने बड़े सेट होते थे, न चमकते दमकते वैनिटी वैन, न हाई टेक कैमरे। वो दौर सादगी और मेहनत का था दोस्तों। फिल्मों की शूटिंग ज़्यादातर असली जगहों पर होती थी, कभी किसी पुरानी हवेली में, कभी रेलवे स्टेशन के पास, कभी किसी गांव की गलियों में। उस समय स्टूडियो का मतलब होता था एक साधारण सी जगह जहां बस कुछ कैमरे, कुछ लाइट्स और ढेर सारा जुनून होता था। बॉम्बे टॉकीज़, प्रभात स्टूडियो, आर के स्टूडियो और नव केतन जैसे नाम उस दौर की पहचान थे। वहाँ के हर कोने में एक अलग कहानी बसती थी। फिल्में बनाना तब बहुत मुश्किल था। डायरेक्टर्स के पास जो बजट होता था वही सबका सपना भी होता था। कलाकार कई बार अपने कपड़े खुद लाते थे और शूटिंग के दौरान बार बार एक ही सीन दोहराना पड़ता, क्योंकि तकनीक इतनी आसान नहीं थी। यहाँ तक कि साउंड रिकॉर्डिंग भी रियल टाइम में होती थी दोस्तों। मतलब अगर गलती हुई तो पूरा सीन दोबारा करना पड़ता था। फिर भी उस समय के डायरेक्टर्स में एक जुनून था। जैसे गुरुदत्त, विमल रॉय, राज कपूर, बिमल रॉय, महबूब खान, ये सब अपनी फिल्मों को सिर्फ बिजनेस नहीं मानते थे, बल्कि एक इबादत समझते थे। एक्टर्स की ज़िंदगी भी उस वक्त बहुत कठिन होती थी दोस्तों। बहुत से लोग गांवों कस्बों से सिर्फ एक सपना लेकर मुंबई आते थे, फिल्मी दुनिया में कुछ बनने का। ना पैसे, ना ठिकाना और ना ही कोई जान पहचान। कहीं तो स्टेशन पर ही रातें बिताते थे, किसी पुराने थिएटर के बाहर ऑडिशन के लिए लाइनें लगाते थे। जैसे बलराज साहनी, जिन्होंने थिएटर से शुरुआत की और धीरे धीरे सिनेमा के असली कलाकार बन गए। वहीं राज कपूर, देवानंद, दिलीप कुमार, तीनों की कहानियाँ अलग थीं, मगर संघर्ष एक जैसा। किसी ने क्लर्क की नौकरी की, किसी ने थिएटर में महीनों बिना पैसे काम किया, तब जाकर फिल्मों में एक छोटा सा मौका मिला। और फिर थे वो कलाकार दोस्तों जिन्हें